श्री नगर से कमोबेश 120 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत और दिलकश नजारों से लबरेज वादी वाक़ा है, जिसको न सिर्फ सयाहती एतबार से अहम तस्वुर किया जाता है, बल्कि इस वादी को कुदरत ने एक मुनफरिद इकराम एजाज बख्शा है। कुपवाड़ा कस्बे से निकलकर शुरू होने वाली इस वादी का नाम वादी लोलाब है और ये कश्मीर के शिमाल में 25 से 26 किलोमीटर लंबी और 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी हसीन जमील वादी है। यह वादी कुदरत के हसीन नजारों का एक निहायत ही दिलकश संगम है और यहाँ हर कदम पर सब्ज़ारों, नदी नालों, हरे भरे जंगलों और हद निगाह तक फैले हुए खेत हर आने वाले का इस्तकबाल करते हैं। इस वादी को यह तुर्रे इम्तियाज हासिल है कि यहाँ बरसगीर की एक अजीम शख्सियत, दीनी आलिम और शेखुल हदीस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म लोलाब के वर्नो गांव में सन 1875 ईस्वी में हुआ। 5 से 7 बरस की उम्र में कुरान पाक पढ़ना सीखा। फारसी और अरबी के अलावा इस्लामियात के उलूम पर भी कम उम्री में ही दस्तरस हासिल कर ली। इस सब में मौलाना को अपने वालिद की सरबराही दस्तयाब रही। मौलाना खुद अपनी एक तसनीफ में लिखते हैं कि 7 बरस की उम्र के बाद उन्होंने कुरान पाक को कभी बिना वुजू किए नहीं छुआ। 13 बरस की उम्र में मौलाना ने अपना आबाई गांव छोड़ा और इस्लामी तालीमात और मजहबी उलूम की जानकारी हासिल करने के लिए दारुल उलूम देवबंद चले गए। नम वक्त तुम 4 वहर तमो नाजरा कोर्मुत तमो पोर्मुत कि फारसी ते अरबी ते अम पत अल्लाह तुद वन कि तुम हसा तम वक्त तुम क्वेश्चन करान कि सवाल करान तो ग मजबूर पत किताब खोलने खतर अमिन जवाब दिन खतर यह जहानत वचित अम पत तुल तमो अमिन सठा शौक पर्नुक अम पत तुलिक नीक कोपवोर तथ रसूनी पोरा तथ अल्लामा गुलाम अहमद जंदल मौलवी गुलाम अहमद जंदल यम वक्त तमें नश नुक तत रूद लगभग वहरियस तत त्यो तमें नश परा परा अम पत वतस देवबंद रूदमत लगभग 15 दोहन अकिस मस्जिद अंदर अम वक्त अत आब बरान अत खजानस अतुक मुतवली यह मुतवली वक्त आ जवान यह कालस तुपन कन आउक योर अम दो मे गे कह तरबियत कह उस्ताद लबन यमिस नश बह तरबियत मे पढ़ा अम तुल अम कोर तम वक्त गालिबन तम वक्त मौलाना रशीद अहमद गंगोही अमो तुलक पान सत मौलाना रशीद अहमद गंगोही देवबंद सद कोरक अमिस हवाल। यहाँ उनकी तरबियत बरसगीर के चंद नामी गिरामी असातिज़ा के हाथों हुई, जिनमें शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद अल हसन, मौलाना कासिम नानातवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मुहद्दिस खलील अहमद सहारनपुरी, मौलाना इसहाक अमृतसरी और मौलाना गुलाम रसूल काबिल जिक्र हैं। सन 1894 ईस्वी में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने हदीस की नामवर किताबों सही बुखारी और सुन्नत तिरमिजी का इल्म हासिल किया। बाद में वो गंगोह तशरीफ ले गए, जहां उन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोही की निगरानी में दीनी उलूम की तालीम और तरबियत का काम शुरू किया। अपनी जहानत, इल्मी उरूज और दीनी शऊर की बुनियाद पर मौलाना को देवबंद के दारुल उलूम में उस्ताद के ओहदे पर तैनात किया गया और उन्हें हदीस की सबसे अहम किताबें सही इमाम मुस्लिम, सुन्नत इमाम नसाई और सुन्नत इमाम इब्न माजा पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान उन्हें दारुल उलूम का सदर मुदर्रिस भी तैनात किया गया और इस तरह उनकी जिम्मेदारियों में और इजाफा हुआ। साथ ही उन्हें शेखुल हदीस का रुतबा भी अता किया गया। इस ओहदे पर फाइज होकर मौलाना को हदीस के उलूम ज्यादा बेहतर तरीके पर पढ़ाने और समझाने का मौका फराहम हुआ। मौलाना की तरबियत में रहकर उनके बहुत सारे शागिर्दों ने इल्म हदीस में न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि वो इस शोबे में अरूज पर पहुंच पाए। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कमाल की याददाश्त रखते थे। उनका हाफिजा इस कदर मुनफरिद और शानदार था कि उन्होंने 8 जिल्दों पर मुश्तमिल इमाम इब्न अल हमाम की तसनीफ करदा किताब के हजारों सफ़ात
صرف 20 दिन के अंदर पढ़े और याद रखे। बहुत ही काबिल थे, बहुत ही ज़हीन थे, उनका हाफिजा काबिल तारीफ है। हमने किताबों में पढ़ा है कि अल्लामा कश्मीरी फरमाते थे कि अगर मैं किसी किताब का सरसरी मुताला करता हूँ तो 40 साल तक मुझे बाकायदे सफ़ात याद रहता था। कहा जाता है कि दहाइयों बाद भी वो इस ज़ख़ीम किताब के सफ़ात का न सिर्फ हवाला देते थे बल्कि इस किताब के कई पैराग्राफ हर्फ हर्फ ज़बानी पढ़कर सुनाते थे। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी उम्र के आखिरी बरस देवबंद के ही दारुल उलूम में गुजारे, लेकिन तालिब इल्मों की तालीम और तरबियत का काम आखिरी वक्त तक हाथ से जाने नहीं दिया। वर्नो लोलाब में कायम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का आबाई घर आज भी उसी शान और आन बान के साथ उस अजीम शख्सियत की जिंदगी के बेशुमार सिफात और अजमत का मुंह बोलता सबूत है। अगरचे उनका यह आबाई घर इस वक्त किसी हद तक खस्ता हालत में है, ताहम सरकार ने इस खुसूसियत वाले घर के रख रखाव और इसको तहफ्फुज देने के लिए पहले ही एक मंसूबा मुरतब कर लिया है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से नस्ब होने की वजह से वादी कश्मीर को जो शोहरत हासिल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जरूरत इस बात की है कि मौलाना के आबाई घर की कदीम शान शौकत को तहफ्फुज दिया जाए ताकि इल्म की यह रोशनी कायम व दायम रहे और इल्म के मुतम्मनी बेशुमार तालिब इल्मों को इससे तरगीब और इल्मी फैज मिलता रहे।